नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सात वीडियो पर। आज हम फिर से एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि जिसने भी अभी तक दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया है, सबसे पहले आप उस दिल्ली पुलिस के फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो और जो भी जिनका भी अभी एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का या आने वाले दिनों में, वो इस क्लास को पूरी लीजिएगा दोस्तों। इस क्लास से कई सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जो एमटीएस है उसमें आ रहे हैं, और आगे भी जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, और जीडी का भी जो आगे फॉर्म आएगा और एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कोडाइन कल्लार, दार्जिलिंग, मन्नार या फिर केम्मनोडी। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जो हिल स्टेशन है वो मध्य हिमालय में है, तो राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है वह मध्य हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत या जापान। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह क्या होगा दोस्तों, भारत राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी थी। तो मेवाड़ के, कश्मीर के या फिर दिल्ली के या विजयनगर के। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्त कश्मीर के। कश्मीर के जो राजाओं हैं उनके बारे में कल्हण ने कविताएं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूकंपों को पहचानने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा उसको आप बताने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन आपके पास क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ या फिर एमीटर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त, सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद या फिर धनुर्वेद। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आयुर्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्को पोलो 1992 व 1994 के मध्य कहाँ से भारत आया था। तो ऑप्शन आपके पास ब्रिस्टल, लिब्सन, पेरिस या फिर वेनिस। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होने वाला है दोस्त वेनिस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके पास नगर पालिका, राज्य परिषद, जिला परिषद या फिर पंचायत समितियां। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है नगर पालिका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था। तो सही जवाब क्या होगा, 1950 व 51 राइट आंसर होने वाला है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो रिकुटू गमछा, फानेक, फेरन या फिर मेखला चादर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो फेरन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक निम्न में से क्या कहलाती है। तो या उसे क्या कहते हैं, चलोक, सवार, पैदल या फिर मस्कट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मस्कट उसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11
जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू था? तो उस समय वह राज्य था, ये बताना है। तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पुदुचेरी या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों उस टाइम, तो उस समय वहाँ पर लागू ये नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में को कहाँ हुई? तो आपके पास ऑप्शन है एथेंस, लॉस एंजल्स, एम्स्टर्डम या फिर लंदन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा एथेंस, कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो क्या क्या दिया जाता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन है 21 लाख नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र व देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। ऑप्शन 2 है 11 लाख नगद प्रशंसा पत्र या देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। ऑप्शन 3 है 12 लाख नगद प्रशंसा पत्र और सरस्वती की कांस्य मूर्ति। ऑप्शन नंबर 4 है कि 15 लाख नगद प्रशंसा पत्र व देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि 11 लाख रुपए नगद देते हैं और प्रशंसा पत्र व देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोला नालू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो सही जवाब है अपने पास आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि 1920 में 20 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में फैल रहा था? तो आपके पास ऑप्शन है नलमाला, पालकोड़ा, गुमेड़ या नागरी। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन गुडेम। ठीक है ना, गुडेम जो पहाड़ी है वहाँ पर ये उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जैसे कि पंजाब निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो वैसाखी मुक्तर मेला है या फिर होला मोहल्ला है? तो राइट आंसर होगा वैसाखी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा दोस्तों चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 7, भाग 6 या भाग 5। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भाग 5। ऑप्शन नंबर 4 है लेकिन भाग 5 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है नीरजा भनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। सही जवाब होगा दोस्तों नीरजा भनोट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि रंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो इसका भी सही जवाब है कर्नाटक। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यूनतम आयु की आवश्यक है? किस न्यूनतम आयु की आवश्यकता है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन है 36 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 28 वर्ष। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? देहरादून, धर्मशाला, श्रीनगर या फिर शिमला। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांग कप से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, घुड़दौड़ या फिर हॉकी। तो सही जवाब होगा लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस कंपनी के रूप में निगमित हुई? तो आपके पास ऑप्शन है 1972 में हुई थी, या 1965 में, 1988 या फिर 1981। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1972 में जो ये स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से है? किस भारतीय दर्शन से है ये आपको बताना है। न्याय, वैशेषिक या सांख्य या मीमांसा। तो राइट आंसर होगा सांख्य, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूर तय करनी होती है? कितनी दूरी तय करनी होती है? तो ये बताना आपको कि 30 मील 385 गज, 20 मील 385 गज, 15 मील 385 गज या 26 मील 385 गज। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, 26 मील और 385 गज दूरी तय करनी होती है मैराथन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एसिकत और जेम्स प्रीसेस और ए.ओ. ह्यूम। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? 51 एक अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्य से, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, या फिर मौलिक अधिकारों से। इसका जो सही जवाब है वह है मूल कर्तव्य से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हेपेटाइटिस बी किस अंग से होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है? किस अंग में होने वाला है ये हेपेटाइटिस बी? तो आपके पास हो यकृत, मस्तिष्क या फिर हृदय। तो ये जो होने वाला है वह कहाँ होगा दोस्तों? ये यकृत में होने वाला है। वर्क नहीं होगा दोस्त, यकृत होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात की जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 10%, 30%, 95% या 70%। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 95%। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दारा सिकोह के पिता का नाम क्या है? जहांगीर, फर्रुखसियर या शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही जवाब होगा शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ट्राइग्लिसराइड की एक है, क्या है? तो आपको बताना है विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। सही जवाब है वसा है, एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 34 है 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मेयो ने की थी, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो इसमें क्या है कि नृत्य की किस शैली में नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो चेराव, देवधनी, मर्सिया या भवाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भवाई, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो
आपके पास ऑप्शन है 31वें संविधान संशोधन, 37वें संविधान संशोधन, 50वें संविधान संशोधन या फिर 45वें संविधान संशोधन। तो इसका जो सही जवाब है वह है 31वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जिसमें हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो नरसिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सुल्तान इल्तुतमिश। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन 4 सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा इस जलाशय का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी या नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर असम। तो सही जवाब होगा दोस्तों असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर या महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि बाड़ालाचा दर्रा के दोनों किनारों से निकलने वाली जलधाराएं चंद्र और भांगा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो रावी, चेनाब, सिंधु या झेलम। सही जवाब होगा दोस्तों चेनाब। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य की आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों के असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। तो ऑप्शन है आपके पास 44वें संविधान, 42वें या फिर 47वें या फिर 52वें। तो किस संविधान के अधिनियम से की गई है। तो 44वें से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या नेताजी जन्म संग्रहालय या फिर सालार जंग संग्रहालय। तो सही जवाब है नेताजी जन्म संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय जूट नीति कब तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट में अच्छी कीमत सुनिश्चित करना व प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो ऑप्शन आपके पास 2005, 2003, 2009, 2007। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2005। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रक प्रदान करने के लिए कब सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। तो 1905, 1919, 1941 या 1925। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1925। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो लाहौर, पठानकोट, अमृतसर या अम्बाला। तो सही जवाब होगा दोस्तों अमृतसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है अपने पास, पंडित सांगरदेव कृत संगीतकार रत्नाकर ग्रंथ के में अध्याय है। तो कितने अध्याय है बताना है, 5 है, 7 अध्याय है, 9 अध्याय है या 11 अध्याय है। तो इसका जो सही जवाब है उसमें ऑप्शन नंबर 2 7 अध्याय इसमें है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अल्ट्राट्रॉन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है गोल्फ, रग्बी या तलवारबाजी या फिर पोलो। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है गोल्फ में जो इस शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में अभी वर्तमान में रंगपुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो पांडे, पल्लव, चोल या फिर चेर। सही जवाब होगा दोस्तों पल्लव। तो आज की क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको
आपने जो सभी क्वेश्चनों को नोट किया होगा और क्वेश्चन सभी आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle।